नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने आईफोन 8 प्लस को कैसे DFU मोड में लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि आप अपने आईफोन को DFU मोड से कैसे एग्जिट कर सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लेकर जाएंगे रिकवरी मेनू में। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3U टूल ओपन कर रखा है। जिन भाई को नहीं पता, तो एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं फ्लैशिंग अनलॉकिंग आईफोन्स में, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ क्या करना है। सिंपली इस फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। और जिन भी भाई को नहीं पता, तो इस फ़ोन को मैं पहले रिकवरी मेनू में लेकर जाऊँगा, उसके बाद DFU मोड में। रिकवरी मेनू में आईफोन की फ्लैशिंग होती है, फ्लैशिंग इन द सेंस सॉफ्टवेयर चढ़ता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दबाना है, लेकिन डाटा केबल को साथ कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये फ़ोन रिकवरी मोड में कनेक्ट होता दिखाई देगा। थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसा आप लोग वीडियो जानते हैं मेरा, कि जो भी होता है एकदम जेन्युइन होता है और ऑथेंटिक होता है। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ़ोन अब रिकवरी मोड में इनेबल हो चुका है, ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली इस फ़ोन को DFU मोड में कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये है वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पर है पावर बटन। तो आपको क्या करना है, ये पावर बटन, ठीक है, सॉरी, ये वॉल्यूम अप बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन, एक बार इसको दबाना, एक बार इसको मैंने एक बार इसको दबाया, एक बार इसको दबाया, और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस किया। जैसे ही ये जो रिकवरी मोड लिखा हुआ है iTunes में, वो गायब हो, आपको ये वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रखना है साथ ही साथ। और अब जब आपके आईफोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, तो उसके 5 सेकंड बाद आपको पावर बटन को छोड़ देना है। देखिए, दोस्तों सक्सेसफुली एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आईफोन है वो DFU मोड में कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं DFU मोड में कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हम इस पार्ट के बाद हम ये सीखेंगे कि आप अपने आईफोन को DFU मोड से बाहर कैसे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली एक बार वॉल्यूम अप को दबाना है और एक बार वॉल्यूम डाउन को, देखिए, और इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे जो DFU मोड में फ़ोन कनेक्टर दिख रहा है, जब वहाँ से ऑप्शन आने हट जाए तो आपको सारी बटनों को छोड़ देना है। अब ध्यान से रखिएगा, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि अब आपका फ़ोन DFU मोड से हट कर रिकवरी मेनू में आ गया है। अब सिंपल सा बस आपको पावर बटन को कुछ देर तक दबाए रखना है, और आपका फ़ोन जो है वो DFU मोड से रिकवरी मोड से निकलकर एकदम नॉर्मल मोड पे आ जाएगा इस तरीके से। और आप डाटा केबल को निकाल सकते हैं। अब डाटा केबल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप अपने आईफोन्स को, ज़रूरी नहीं है कि यही फ़ोन्स हों, ठीक है, कोई भी फ़ोन है तो उसको आप DFU मोड में कनेक्ट कर सकते हैं, DFU मोड से बाहर ला सकते हैं। तो होपफुली मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपने ये सीख लिया होगा कि कैसे आप अपने आईफोन्स को DFU मोड में कनेक्ट कर सकते हैं और DFU मोड से बाहर लेकर आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।